नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल स्वामी आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एएचडीपी फर्स्ट ईयर की तीसरी सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट के सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पशु आवास व्यवस्था के प्रकार में पहला प्रकार खुला आवास व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे बंद आवास व्यवस्था। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दें एवं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अब बात करते हैं बंद आवास व्यवस्था। इसमें पशुओं को बंद आवास व्यवस्था में पशुओं को एक ही स्थान पर रखकर पाला जाता है, यानी कि इस आवास व्यवस्था में पशुओं को एक ही स्थान पर एक ही स्थान पर बांधकर पाला जाता है। बंद आवास व्यवस्था में पशुओं को एक ही स्थान पर बांधकर पाला जाता है। इस आवास व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। बंद आवास व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली एकल पंक्ति आवास व्यवस्था, एकल पंक्ति आवास व्यवस्था। दूसरी है दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था, दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था। बंद आवास व्यवस्था, इसमें पशुओं को एक ही स्थान पर बांधकर पाला जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी विभाजित किया गया है। एकल पंक्ति आवास व्यवस्था, दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पशुओं को एकल पंक्ति में पशुओं को एक ही स्थान पर, यानी कि एक ही लाइन में जो कि दीवार के समांतर होती है, उसमें पशुओं को बांधा जाता है, यानी कि उनकी नांद दीवार के समांतर बनी रहती है। इसमें पशुओं की अधिकतम संख्या, यानी कि एकल पंक्ति आवास व्यवस्था में पशुओं की अधिकतम संख्या 10 होती है, यानी कि इससे ज़्यादा पशु नहीं बांधे जा सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा पशु बांधने पर अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था में यह आवास व्यवस्था तब अपनाई जाती है जब एकल पंक्ति से, यानी 10 पशु से अधिक संख्या, पशुओं की संख्या 10 से अधिक हो, जब यह आवास व्यवस्था अपनाई जाती है। इस आवास व्यवस्था में पशुओं को दोहरी पंक्ति में बांधा जाता है, यानी कि दो लाइनों में बांधा जाता है। इस आवास व्यवस्था में, यानी कि दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था में पशुओं को 80 से 100 पशु बांधे जा सकते हैं, 80 से 100 पशु बांधे जा सकते हैं। और एकल पंक्ति आवास व्यवस्था में अधिकतम 10 पशु बांधे जा सकते हैं। दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था को पुनः विभाजित किया गया है। दोहरी पंक्ति आवास व्यवस्था को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली है मुँह प्रणाली। दूसरी है पूंछ से पूंछ प्रणाली। सबसे पहले बात करते हैं मुँह से मुँह प्रणाली की। मुँह से मुँह प्रणाली, मुँह से मुँह, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि पशुओं का मुँह है दोनों कतारों में, यानी कि ये कतार है, इनमें पशुओं का मुँह है, दोनों पशुओं का मुँह है आमने सामने होता है, तथा उनके बीच में नांद बनी होती है जिसमें पशु को चारा खिलाया जाता है। मुँह से मुँह प्रणाली, इस प्रणाली में पशुओं को इस प्रकार बांधा जाता है कि इस प्रणाली में पशुओं को इस प्रकार बांधा जाता है कि इस प्रकार बांधा जाता है कि पशु के मुंह
इस प्रणाली में पशुओं को इस प्रकार बांधा जाता है कि पशुओं के मुंह है आमने सामने हो। आमने सामने हो। मुंह से मुंह प्रणाली में, इस प्रणाली में यानी कि इस विधि में पशुओं को इस प्रकार बांधा जाता है कि दोनों लाइनों समांतर, यानी कि दोनों लाइन समांतर होती हैं, जिनमें पशुओं के मुंह आमने सामने हो। इस प्रकार बांधा जाता है। इस आवास व्यवस्था की यानी कि मुंह से मुंह प्रणाली की चौड़ाई 24 से 26 फीट होती है। मुंह से मुंह प्रणाली की चौड़ाई 24 से 26 फीट होती है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस प्रणाली में, मुंह से मुंह प्रणाली में, मुंह से मुंह प्रणाली में पशुओं को चारा डालने में कम परेशानी होती है। कम परेशानी होती है क्योंकि पशुओं के मुंह दोनों कतारों में पशुओं के मुंह आमने सामने होते हैं तथा नांद बीच में होती है, जिससे एक साथ यानी कि एक समय पर दोनों पशुओं को एक साथ चारा डाला जा सकता है। इस प्रणाली में साफ सफाई से संबंधित अधिक खर्चा लगता है, यानी कि इस मुंह से मुंह प्रणाली में, मुंह से मुंह प्रणाली में साफ सफाई से संबंधित अधिक खर्चा लगता है। संबंधित अधिक खर्चा लगता है। ये हो गई मुंह से मुंह प्रणाली। अब इसके मुंह से मुंह प्रणाली के बचा है चित्र बनाना, जो किस प्रकार पशुओं को कितनी स्थान की आवश्यकता होती है, कहाँ पर। एक बार इनको पूरा दोबारा से देख लेते हैं। मुंह से मुंह प्रणाली में पशुओं को इस प्रकार बांधा जाता है कि दोनों कतारों में यानी कि दोनों लाइनों में पशुओं की मुंह आमने सामने हो तथा इस आवास व्यवस्था में मुंह से मुंह में प्रणाली में इसकी चौड़ाई 24 से 26 फीट होती है। इसके बाद पशुओं को चारा डालने में कम परेशानी होती है क्योंकि पशुओं के मुंह आमने सामने होने के कारण नांद एक ही बनी होती है, जिसके कारण कम स्थान की आवश्यकता और जल्दी टल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चित्र की। सबसे पहले मुंह से मुंह प्रणाली में प्रणाली का चित्र। इसमें हम पशुओं के लिए साफ सफाई के लिए रास्ते के लिए कितनी जगह चाहिए, नाली कितनी, उसकी नांद कितनी जगह में बनी होनी चाहिए, इसका हम रेखांकित चित्र बनाते हैं। सबसे पहले सफाई के लिए रास्ता, सफाई के लिए रास्ता 3 से 4 फुट। उसके बाद नाली बनी होनी चाहिए, उसके लिए 1 से 1.5 फुट। इसके बाद पशु के खड़े होने का स्थान, पशु के खड़े होने का स्थान यानी कि ठाण 5 से 6 फीट। इसके बाद नांद ठाण 2 से 2.5 से 3 फीट, 2.5 से 3 फीट। इसके बाद पशुओं को चारा डालने का स्थान, चारा डालने का स्थान चारा डालने का स्थान 4 से 5 फीट। इसके बाद दोबारा नांद 2.5 से 3 फीट।
खड़े होने का स्थान, पशु के खड़े होने का स्थान 5 से 6 फीट। नाली 1 से 1.5 फीट तथा सफाई के लिए रास्ता रास्ता 3 से 4 फीट। ये हो गया मुंह से मुंह प्रणाली का रेखांकित चित्र। इसमें हम यहाँ बनी होती है नाली, सफाई के लिए रास्ता, जो सफाई करने के लिए रास्ता बनाए, जिसकी चौड़ाई होती है 3 से 4 फीट। इसके बाद होती है नाली, इसके 1 से 1.5 फीट। इसके बाद पशु के खड़े होने का स्थान, जो है स्थान जहाँ पर पशु को चराया जाता है, यानी कि खड़ा रहता है, ठाण, जिसे हम ठाण कहते हैं, 5 से 6 फीट। नांद की लंबाई 2.5 से 3 फीट तथा चारे डालने का स्थान 4 से 5 फीट। इसके बाद दोबारा नांद की 2.5 से 3 फीट। फिर नाली, क्योंकि दोहरी पंक्ति में बांधा जाता है, एक इस साइड से एक इस साइड से पशुओं को बांधा जाता है, और इसके पीछे यहाँ पर पशु को खड़े होने का स्थान, यहाँ पर पशु खड़े होते हैं, यहाँ पर नाली होती है तथा इसके यहाँ पर सफाई के लिए रास्ता होता है। इसी प्रकार यहाँ पर पशु खड़े होते हैं, यहाँ पर नाली होती है तथा यहाँ पर सफाई के लिए रास्ता होता है तथा चारे डालने का स्थान यहाँ होता है और नांद यहाँ बनी होती है। ये हो गया मुंह से मुंह प्रणाली। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी प्रणाली, टैल से टैल, यानी कि पूंछ से पूंछ। पूंछ से पूंछ प्रणाली, टैल टू टैल। इस प्रणाली में पशुओं को दो समांतर लाइनों में इस प्रकार बांधते हैं कि इस प्रकार बांधते हैं कि पशुओं की, यानी कि मुंह से मुंह प्रणाली के विपरीत, मुंह से मुंह प्रणाली के विपरीत, यानी कि दोनों कतारों में पूंछ आमने सामने हो, पूंछ आमने सामने हो। इस प्रणाली में पशुओं को दो समांतर लाइनों में इस प्रकार बांधते हैं कि मुंह से मुंह प्रणाली के विपरीत बांधते हैं, जिसमें दोनों कतारों में पशुओं की पूंछ आमने सामने हो। इस प्रणाली में, यानी कि इस प्रणाली की चौड़ाई, पूंछ से पूंछ प्रणाली की चौड़ाई 28 से 30 फीट होती है। पूंछ से पूंछ प्रणाली की चौड़ाई 28 से 30 फीट होती है। इस प्रणाली में साफ सफाई से संबंधित खर्चा कम लगता है। इस प्रणाली में साफ सफाई से संबंधित खर्चा कम लगता है, कम खर्चा लगता है। इस प्रणाली में दूध निकालने में आसानी होती है। टैल टू टैल प्रणाली में दूध निकालने में आसानी होती है। टैल टू टैल प्रणाली, यानी कि इस प्रणाली में पशुओं को दो समांतर लाइन, जैसे कि मुंह से मुंह प्रणाली में उसी प्रकार, लेकिन उसके विपरीत होता है। उसमें पशुओं का मुंह आमने सामने होता है, इसमें पशुओं का मुंह आमने सामने न होकर अलग अलग होता है, यानी कि पूंछ से पूंछ एक साइड होती है। इस प्रणाली की चौड़ाई 28 से 30 फीट होती है तथा साफ सफाई से संबंधित खर्चा कम लगता है। इसमें दूध निकालने में आसानी होती है। ये हो गई टैल टू टैल प्रणाली। अब इसका रेखांकित चित्र बनाते हैं।
टहल टू टहल प्रणाली में सबसे पहले यानी कि मुँह से मुँह प्रणाली के विपरीत चित्र बनता है। उसी प्रकार है इसमें भी। सबसे पहले है चारा डालने का स्थान। चारा डालने का स्थान 4 से 5 फीट। नांद 2.5 से 3 फीट तथा खड़े होने का स्थान, पशु के खड़े होने का स्थान 5 से 6 फीट। नाली 1 से 1.5 फीट तथा सफाई के लिए रास्ता 3 से 4। फिर उसी प्रकार नाली 1 से 1.5 फीट। खड़े होने का स्थान 5 से 6 फीट तथा नांद 2.5 से 3 फीट तथा चारा डालने का स्थान 4 से 5 फीट। ये हो गया टहल टू टहल प्रणाली का चित्र, जिसमें पशुओं को के लिए आवश्यक जगह होती है। टहल टू टहल प्रणाली में पशुओं के यानी 2 समांतर लाइनों में बांधा जाता है, जिसमें पशुओं की पूंछ आमने सामने होती है, जिसमें पशुओं का मुंह विपरीत होता है यानी कि दीवार के समांतर होता है, जिसमें पशुओं के लिए यहाँ पर खड़े होने का स्थान, सब नाली तथा सफाई के लिए रास्ता। उसी प्रकार इधर भी पशुओं के लिए खड़े होने का स्थान, नाली, सफाई के लिए रास्ता तथा नांद यहाँ बनी होती है। ये हो गए टहल टू टहल यानी कि पूंछ से पूंछ प्रणाली। इसके बाद हम बात करें एकल प्रणाली यानी एकल पशु प्रणाली में जो सबसे पहली है बंद आवास व्यवस्था की, और वो उसकी बात करें तो उसके चित्र की बात करें तो ये हो गया चारा डालने का स्थान, चारा डालने का स्थान, नांद, खड़े होने का स्थान पशु के तथा नाली, सफाई के लिए रास्ता। चारा डालने का स्थान 4 से 5, नांद 2.5 से 3 तथा खड़े होने का स्थान 5 से 6 फीट, नाली 1 से 1.5 फीट तथा सफाई के लिए रास्ता 3 से 4 फीट। ये हो गया एकल प्रणाली आवास व्यवस्था का चित्र। इस प्रणाली की में चौड़ाई 17 से 19 फीट होती तथा मुँह से मुँह प्रणाली में 24 से 26 फीट होती है तथा टहल टू टहल प्रणाली में 28 से 30 फीट होती है। यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया आपके बंद आवास व्यवस्था। कल हम बात करेंगे इसमें इसकी इकाई यानी बंद आवास व्यवस्था की इकाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एवं वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।